जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो वो क्लास 9th का है। और क्लास 9th का जो क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो बहुपद का गुणनखंड है। एक्सरसाइज आपका 3C है। इससे पहले 2D हम बताए थे आपको। 2D में जो बताए थे क्वेश्चन उसमें बताए थे बहुपद का भाग था और कुछ क्वेश्चन था a का मान निकलना, x का मान निकलना। ये सब हम आपको इससे पहले वाला में हम बताए हैं। तो आज फिर से लेकर के जो आए हैं क्वेश्चन आपके बीच वो है 3C क्वेश्चन नंबर बहुपद के गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हम लिए, ठीक ना। और दोनों क्वेश्चन को बताएंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो अगर आपके पास है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। हम यहां तक आशा करते हैं कि अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर हम बता देते हैं तो आपको पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। इसलिए आप जो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक गुणनखंड था कि सिर्फ बीच में संख्या था, ये था दो संख्या था तो उसका हम आसानी से गुणनखंड कर लेते थे। बट यहां पर क्या किया कि यहां भी संख्या दे दिया, यहां भी था ये संख्या। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है उसी को आज हम सीखेंगे किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। तो इस स्टेप का रहेगा ना, तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना हो जाएगा 6x²। देखिए तो ये जो 6x² आया, अब इसी 6x² का हमको गुणनखंड करना है। और ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने के बाद हमको कितना आना चाहिए, या तोड़ने के बाद दो भाग में जब तोड़ेंगे तो गुना करने पर 6 आना चाहिए। कितना चाहिए? 6 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर हमको 7 भी आना चाहिए। कितना चाहिए? 7 भी आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस x अब प्लस 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम 6x में 6 गो x में एगो x को दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना, 7x हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 6x को x से गुना करते हैं तो 6x² भी हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। 3x को जब हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 में 2 से 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 लिख दिए। फिर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को अगर कॉमन लेते हैं, 1 को कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 2। देखिए अब इसको जांच करेंगे कैसे, 3x² 3 दूना 6x, फिर हम यहाँ पर 1 को x से गुना करेंगे तो 1x रह जाएगा, और फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पर फिर हम जो बनाएंगे आगे ये आ जाएगा 3x, यहाँ पर आपका कितना आएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। यानी तो पहले इसी को लिख दीजिए x प्लस 2, और कॉमन जो निकला आपका कितना निकला 3x प्लस 1। यही आपका जो है राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम गुणनखंड को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 6x² प्लस 17x प्लस कितना 12। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे? तो गुणनखंड करने के लिए हम बताए ना कि सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72 यानी 72x² आ जाएगा। अब इस 72x² का गुणनखंड करना है और इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि 17 भी आना चाहिए। आगे देखिए यहां पर लिखेंगे 6x² प्लस 9x प्लस कितना हो जाएगा 8x, यानी 9x प्लस 8x प्लस 12 इजकल टू 0। एकदम आसान है, कहीं से कोई लोचा नहीं है क्वेश्चन में बेटा। आसानी से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से देखिए 8 को 9 से गुना करेंगे 72x² आएगा, 8x को 9x से गुना करेंगे तो अगर हम 9x में 8x को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब यहां पर कितना कॉमन ले ले, तो 3x को कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3x को हम कॉमन लेते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 यानी 2x बचेगा। अब प्लस 3 तिया 9 तो 3 बच जाएगा। यहां पर प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 4 को कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 2x। देखिएगा ध्यान से 2x और प्लस 4 तिया 12 3 बच जाएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए,
क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही हार्ड है, ठीक ना, हार्ड टॉपिक है। कोई टॉपिक ने हार्ड नहीं है। एगो था तो उसको हम आसानी से बना देते थे, यहाँ पर संख्या नहीं रहता था। अब यहाँ पर संख्या दे दिया तो की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए तो यहां पर करना यह है कि आप यहां पर जो कॉमन लिए हैं, कॉमन पर ध्यान दीजिए, कॉमन जो लिए हैं, अगर 6x में से 3x को निकाले तो 6 में तो 3 से भाग लग जाएगा, 2 आएगा। और यहां जो संख्या है 9 में 3 से अगर भाग लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 आएगा, 3 लिख दिए। यहां 4 लेते तो 8 में तो 4 से भाग लगेगा, 2 बचेगा, और फिर 4 में 12 से भी भाग तो लग जाएगा, 4 तिया 12, 3 हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आपका आएगा 2x प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 4। यही आपका राइट आंसर है। अगर हम इसको हम दिखा देते आपको, आंसर से हमको क्वेश्चन लाना हो, कैसे लाएंगे, 2x प्लस 3 है, देख लीजिए इसको भी, और 3x प्लस 4 है। अगर हम जानना चाहे कि हमारा कैसे सही है तो इसको जांच भी कर सकते हैं, आंसर से क्वेश्चन ला देंगे। देखिए तो ये 3x है 2x है, दोनों गुना कीजिएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, तो यहां पर 2x को 3 से गुना किए 6x स्क्वायर आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना कितना होगा 8x हो जाएगा क्या। अब फिर ये 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 x हो जाएगा। फिर अगर हम यहां पर 3 को 4 से गुना करते हैं तो 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी दोनों को जोड़ना ना है, 8x से 9x है, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17x अब प्लस 12। यही तक क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से गुणनखंड बहुपद का हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देखे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई फी नहीं लग रहा है, इसीलिए कम से कम आपका 1 लाइक तो बनता है। इसलिए क्वेश्चन देखिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।